हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अंडेट फ्रॉम ईस्टर। ठीक है, ईस्टर से अंडेट का प्रिपरेशन किस तरीके से कर सकते हैं। एलिफेटिक और एरोमेटिक ईस्टर दोनों को हम बना सकते हैं ईस्टर से। ठीक है, लेकिन उसके लिए हम यूज क्या करेंगे, हम यूज करेंगे रिएजेंट एज अ डाइबल एच। डाइबल एच को हम बोलेंगे डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है, सो रिएजेंट के तौर पे हमें यूज करना है डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और इसको यूज करके हम क्या करेंगे, एलिफेटिक या एरोमेटिक ईस्टर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉरी अंडेट का प्रिपरेशन कर सकते हैं किससे, ईस्टर से। अब सिर्फ ईस्टर से ही प्रिपरेशन कर सकते हैं ऐसा नहीं है। ठीक है, आप और भी अदर कंपाउंड्स के साथ डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड को रिएक्ट करके भी अंडेट का फॉर्मेशन कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब ये कैसे होगा, आइसोब्यूटिल का स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा CH2CH। ठीक है, उसके बाद ये CH3 और ये होगा CH3। ठीक है, सेकेंड लास्ट कार्बन दो मिथाइल ग्रुप्स को आपको डायरेक्ट अटैच दिखाई दे रहा है, तो इसको अपन आइसो कैरेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आइसोब्यूटिल, लेकिन डाई आइसोब्यूटिल। ठीक है, दिस डाई आइसोब्यूटिल देन attach with aluminium and then attach aluminium is attached with hydrogen। ठीक है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है 3, तो 3 वैलेंसी कैसे कंप्लीट करेगा, 2 वैलेंसी ये 2 आइसोब्यूटिल स्ट्रक्चर्स अटैच होने से करेगा और एक वैलेंसी उसका हाइड्रोजन से कंप्लीट होगा, तो इसको बोलेंगे हम डाइबल H। ठीक है, इसको बोलेंगे अपन डाइबल H, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके, अब ये एक्चुअली करेगा क्या, इसको हम यूज कर रहे हैं अल्डेट का प्रिपरेशन करने के लिए, किससे, फ्रॉम ईस्टर से। तो एक्चुअली डाइबल H क्या करेगा, हाइड्राइड प्रोवाइड करेगा, हाइड्राइड आयन यानी H- आयन। ध्यान में रखो, ये जो डाइबल H है ये क्या प्रोवाइड करेगा, दिस प्रोवाइड द हाइड्राइड आयन। ठीक है, ये हाइड्राइड आयंस को प्रोवाइड करेगा। ओके, समझ में आ रहा है। अब ये किस तरीके से बन सकता है, देखो अल्किल साइनाइड इसको हम यूज कर सकते हो। ठीक है, या फिर एसिल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड इसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, या कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड यूज कर सकते हैं, या फिर ईस्टर भी आप यूज कर सकते हो RCOOR। ठीक है, अगर इनका रिएक्शंस हम डाइबल H से करते हैं, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करते हैं, तो इसका फॉर्मेशंस किस में होगा, ईस्टर में, दैट इज RCOOR। ठीक है, यहां पर ईस्टर का फॉर्मेशन हुआ, समझ में आ रहा है। तो इसमें हम ईस्टर की बात करेंगे खास तौर से कि सॉरी अल्डिहाइड में कन्वर्शन होगा। ठीक है, इसका कन्वर्शन किस में होगा, अल्डिहाइड में, RCHO। ठीक है, अल्डिहाइड में इसका कन्वर्शन होगा, और हम प्रिपरेशन किसका पढ़ेंगे अभी यहाँ पर, अल्डिहाइड का फ्रॉम ईस्टर बाय यूजिंग डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, अब ये किस तरह से होगा देखते हैं, ईस्टर RCOOR ये है ईस्टर। ठीक है, ईस्टर को हम रिएक्ट करेंगे यहां पर डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब इसमें एल्यूमिनियम जो है, ठीक है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होगा 13। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसे तो हम 283 लिखते हैं, लेकिन यहां पर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखते हैं तो 1s2 2s2 2p6 और फिर थर्ड शेल शुरू होगी 3s2 एंड 3p1। ओके, 3s में यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और 3p में यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा और 2 ऑर्बिटल्स यहां पर वैकेंट रहेंगे। ठीक है, 2py 2pz। अब होगा ये कि एल्यूमिनियम 3 बॉन्ड बनाता है, तो यहां से क्या होगा, 3s से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होगा 3p में, और इसका एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से बन जाएगा, 3s में 1 इलेक्ट्रॉन और 3p में यहां पर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे। फिर भी एक ऑर्बिटल इसका कैसा है, एम्प्टी है, वैकेंट है। समझ में आ रहा, एक ऑर्बिटल इसका एम्प्टी होगा। तो ईस्टर का रिएक्शंस करेंगे हम डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। तो किस तरह से देखो, ये हाइड्रोजन एल्यूमिनियम, ओके, और इस एल्यूमिनियम के साथ अटैच है आइसोब्यूटिल। ठीक है, डाई आइसोब्यूटिल। तो इस डाई आइसोब्यूटिल को हम इस तरीके से स्ट्रक्चर से लिख सकते हैं, या फिर आइसोब्यूटिल इस तरीके से लिखो, डाई आइसोब्यूटिल, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब इसका रिएक्शंस कर रहे हैं, क्या होगा, एल्यूमिनियम के पास में यहां पर एक एम्प्टी ऑर्बिटल है। ठीक है, एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है। अब इलेक्ट्रॉन उसको कहां से मिलेंगे, देखो
इस टर्म में कार्बन और ऑक्सीजन के साथ, ये जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ में, इसके पास इलेक्ट्रॉन की पेयर होती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर किसको डोनेट करेगा, एल्यूमिनियम को, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास में क्या है, यहां पर एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो वो इलेक्ट्रॉन यहां से एक्सेप्ट कर सकता है, कहां से, ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर एल्यूमिनियम को डोनेट करेगा, ठीक है। अब इस वक्त स्ट्रक्चर क्या बनेगा, देखो RC डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन अटैच होगा यहां पर एल्यूमिनियम से, ठीक है। एल्यूमिनियम किससे अटैच है यहां पर, फिर से आइसोब्यूटिल, ठीक है, डाई आइसोब्यूटिल से अटैच है, और एक हाइड्रोजन से एल्यूमिनियम के साथ में अटैच तो है ही, पहले से है, ठीक है। और कार्बन बाकी बचा हुआ किससे अटैच हुआ है, यहां पर अल्कोक्सिल ग्रुप से, OR से। अब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर एल्यूमिनियम को डोनेट किए, इस वजह से ऑक्सीजन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और एल्यूमिनियम पे चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव, ठीक है, समझ में आ रहा। अब देखो क्या होगा यहां पर, ऑक्सीजन ये एक्चुअली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, और उस पर वैसे ही कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो दैट्स व्हाई ये कार्बन क्या करेगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा, क्योंकि कार्बन से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। दूसरा, इस तरफ एल्यूमिनियम पे चार्ज कौन सा क्रिएट हुआ है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो होगा क्या कि ये अगर ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी महसूस होगी, यानी इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी। तो होगा ये कि एल्यूमिनियम से जो हाइड्रोजन अटैच है, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके यहां से रिमूव होगा, और वही होगा हाइड्राइड आयन, ठीक है, ये होगा हाइड्राइड आयन। तो एल्यूमिनियम से हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉल करेगा, और हाइड्राइड के फॉर्म में, H- के फॉर्म में, ये किससे अप्रोच करेगा, यहां पर कार्बन से, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो फिर इसका फॉर्मेशन किस तरीके से होगा, अल्किल देन कार्बन, ठीक है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, सिंगल बॉन्डेड विथ एल्यूमिनियम, ठीक है। अब यहां से हाइड्रोजन जो हाइड्राइड आयन के फॉर्म में किससे अटैच होगा, कार्बन से, तो कार्बन से यहां पर हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। बाकी बचा हुआ स्पेसिस है यहां पर OR, और एल्यूमिनियम इस तरफ अटैच है आइसोब्यूटिल से, डाई आइसोब्यूटिल से। अब कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है, यहां पर कितना दिख रहा है, 5, तो 5 होगा क्या, नहीं। फिर इस केस में क्या होगा, हाइड्राइड आयन जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन्स के साथ में कार्बन के साथ अटैच होगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा, इससे यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगी, समझ में आ रहा है। पहले तो ऑक्सीजन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया था एल्यूमिनियम को, जिससे ऑक्सीजन पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज, ओके। अब वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो उसने एल्यूमिनियम के लिए डोनेट किया था, वो इलेक्ट्रॉन पेयर उसको कहां से मिल रहा है, इस कार्बन से जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन को रिटर्न मिल जाएगी, तो ऑक्सीजन पर भी पॉजिटिव चार्ज जो है वो कम हो जाएगा। एल्यूमिनियम पे जो नेगेटिव चार्ज आया है, वो नेगेटिव चार्ज कैसे कम हो रहा है, हाइड्रोजन यहां से इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉल कर रहा है, निकाल रहा है, और हाइड्राइड आयन के फॉर्म में ये किसके साथ अटैच हो रहा है, कार्बन के साथ में, समझ में आ रहा है। तो कार्बन की वैलेंसी फुलफिल्ड हो गई, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी भी कंप्लीट हो गई, और एल्यूमिनियम की 3 वैलेंसी, 2 वैलेंसी आइसोब्यूटिल से, 1 वैलेंसी ऑक्सीजन से कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसके बाद ये स्ट्रक्चर बन जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट, इसके बाद क्या होगा, यहां पर जब हम डाई आइसोब्यूटिल का रिएक्शंस कराते हैं, तो सेकेंड स्टेप में यहां पर क्या होगा, एसिड हाइड्रोलिसिस, मतलब यहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड होगा, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, समझ में आ रहा है। सेकेंड स्टेप में, जैसे कि फर्स्ट स्टेप में यहां तक आ गए, अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि डाई आइसोब्यूटिल का रिएक्शन होने के बाद, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्रेट का रिएक्शन होने के बाद, सेकेंड स्टेप में हम यहां पर एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे। अब वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर, ओके। तो होगा ये कि ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर किसको डोनेट करेगा, इस एल्यूमिनियम को, ठीक है। जैसे ही एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये ऑक्सीजन एल्यूमिनियम से इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, और कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अब कार्बन के साथ अगर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, तो टोटल बॉन्ड तो बन गए 5, कार्बन की वैलेंसी सिर्फ 4 होती है, तो ऐसे केस में ये जो अल्कोक्सिल ग्रुप दिखाई दे रहा है, इस तरफ ऑक्सीजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ शिफ्ट करता है, समझ में आ रहा है। वाटर मॉलिक्यूल ऐड किस तरह से होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर किसको डोनेट करेगा, यहां पर एल्यूमिनियम को, ओके। एल्यूमिनियम को जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, ऑक्सीजन एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, और कार्बन के साथ में सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा।
अब कार्बन के बॉन्ड कितने हो जाएंगे ऐसे केस में? 5, 5 नहीं हो सकते, 4 ही होगी उसकी वैलेंसी। तो उस केस में अल्कोक्सी ग्रुप का ये ऑक्सीजन जो कि कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट करता है और यहां से ये जो पार्ट है ये यहां से रिमूव होगा। बाकी स्ट्रक्चर जो बचेगा वो क्या है? आर सी, ऑक्सीजन कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा और कार्बन के साथ में बचा हुआ सिर्फ क्या रहेगा? हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है? और ये अल्कोक्सी ग्रुप और एल्यूमिनियम आइसोब्यूटिल ये जो पार्ट्स है ये यहां से रिमूव होगा और आपको यहां पर क्या फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगा? अल्डिहाइड। समझ में आ रहा है? तो यहां पर अल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, यानी फर्स्ट स्टेप में डाइआइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आप यहां तक आएंगे, ठीक है। उसके बाद इसका सेकंड स्टेप पहले एसिड हाइड्रोलिसिस होगा और एसिड हाइड्रोलिसिस कराने के बाद में आपको किस कंपाउंड का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगा? अल्डिहाइड का, ठीक है। अब अगर आप यहां पर इस्टर में एक अल्किल जैसे कि ये है, ये अल्किल अल्कोक्सी ग्रुप का नहीं, ये अल्किल आप अल्किल ऐसे यूज कर रहे हो तो आपको एलिफेटिक अल्डिहाइड मिलेगा। लेकिन इस अल्किल के जगह आप अरील यूज कर रहे हो, एरोमेटिक रिंग यूज कर रहे हो, तो यहां पर आपको किसका फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगा? एरोमेटिक अल्डिहाइड का। मान लो कि इस R के जगह पे हम अगर एरोमेटिक AR ऐसे अगर लिखते हैं तो ये अल्डिहाइड आपको किस तरह से दिखेगा? ARC डबल बॉन्ड OH, इसी को अपन बोलेंगे एरोमेटिक अल्डिहाइड, ठीक है। या अगर आप रिंग से इसको शो कर रहे हो एरोमेटिक रिंग से तो इस तरीके से बन जाएगा ये, ठीक है, एरोमेटिक रिंग एंड देन CHO। इसको अपन क्या बोलते हैं? बेंजाल्डिहाइड कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? बेंजाल्डिहाइड। ओके, तो यहां पर एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों अल्डिहाइड का प्रिपरेशन होता है बाय यूजिंग डायबेल H या डाइआइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके, ध्यान देना है कि ये जब आप रिएक्शंस करोगे तो टेंपरेचर कितना होना चाहिए? 195 केल्विन, ठीक है। सो दिस रिएक्शंस इज यूजुअली कैरिड आउट एट 195 केल्विन टू प्रिवेंट द फर्दर रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का फिर से यहां पर रिडक्शन नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? अल्डिहाइड का यहां पर रिडक्शन फिर से नहीं होगा। अगर रिडक्शन हुआ तो अल्डिहाइड का कन्वर्शन किससे हो जाएगा? किस में हो जाएगा? अल्कोहल में कन्वर्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर फर्दर रिडक्शंस रुक जाता है अगर आप ये रिएक्शंस 195 केल्विन पे ऑपरेट करते हो, ठीक है। तो इस रिएक्शंस को आप जनरल एग्जांपल से भी बना सकते हैं, जैसे कि मान लो CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3, ये एस्टर है। अब एस्टर, इसका नेम क्या होगा? एस्टर का नेम हम कैसे लिखते हैं? अल्किल अल्केनोएट जैसा लिखेंगे। तो यहां पर एक अल्किल आपको CH3 दिख रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और CH अल्किल ग्रुप जो कार्बन से डायरेक्ट अटैच है और कार्बन यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो ये वाली जो स्पेसिस यहां इस तरफ जो दिख रहा है इससे आपको नेम लिखना है अल्केनोएट और यहां जो अल्किल दिख रहा है, ठीक है, उसको एज इट इज अल्किल ही लिखना है। तो ईस्टर का नेम हम अल्किल अल्केनोएट जैसा लिखते हैं। तो पहले अल्किल का नाम लिखेंगे, यानी ये होगा मिथाइल, ओके, और बाकी बचा हुआ अल्केनोएट। अब उसको कैसे बनाओगे? कार्बन कितने यहां पर? 2 हैं, तो ईथ, ठीक है। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड ANE और कार्बोक्सिलेट ग्रुप क्या होता है? कार्बोक्सिलेट ग्रुप होता है RCOO, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेट और इसको हम लिखते वक्त O8 इस तरीके से लिखते हैं। इसका सफिक्स क्या यूज करते हैं? OH। तो O से शुरुआत हो रही है इसलिए E को टर्मिनेट करना है और यहां पर लिखना है इथेनोएट, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से कार्बोक्सिलेट से यहां पर, ठीक है, यहां पर क्या करेंगे? इथेनोएट नाम बनाएंगे क्योंकि कार्बन कितने यहां पर? 2 है। तो कॉमन सिस्टम में इसका नेम, सॉरी आईपीएससी नेम में इसका नेम कैसे लिखेंगे? अल्किल अल्केनोएट। तो उस तरह से इसका नेम बन जाएगा मिथाइल इथेनोएट। अब इस मिथाइल इथेनोएट को हम रिएक्ट करेंगे किससे? डाइआइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, ठीक है, डाइआइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, आइसोब्यूटिल CH2 CH CH3 then this CH3 pulled twice. So when methyl ethanoate react with the diisobutyl aluminum hydride at about 195 Kelvin in presence of acid, क्योंकि सेकंड स्टेप में यहां पर क्या होगा? एसिड हाइड्रोलिसिस होगा, ठीक है। तो इसका रिएक्शन किस तरह से होगा? फॉर्मेशंस क्या बनेगा? यहां पर अल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, मतलब अल्कोक्सी ग्रुप यहां से रिमूव करना है और हाइड्रोजन आपको ऐड करना है। ध्यान रखो डाइआइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम प्रोवाइड क्या करेगा? हाइड्राइड आयन। तो हाइड्राइड आयन अगर प्रोवाइड करता है तो ये अल्कोक्सी ग्रुप यहां से रिमूव होगा और इसका कन्वर्जन किसमें होगा? अल्डिहाइड में। तो CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और ये अल्कोक्सी ग्रुप यहां से रिमूव होगा और इसके जगह क्या ऐड होगा? हाइड्रोजन। तो आपको मिल गया अल्डिहाइड। कौन सा होगा ये? एसिटाल्डिहाइड। इसको अपन क्या बोलेंगे? एसिटाल्डिहाइड।
या आईयूपैक नेम कितना है, कार्बन 2 है तो इथ, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, और अल्डिहाइड के लिए हम सफिक्स यूज करते हैं AL, उसके लिए E को टर्मिनेट करेंगे और AL को अटैच करेंगे, ठीक है। तो इसका नेम क्या बन जाएगा, एसिटाल्डेहाइड या फिर इथेनॉल। एसिटाल्डेहाइड इसका कॉमन नेम और इथेनॉल इसका आईयूपैक नेम। तो इस तरीके से यहाँ पर होगा, ठीक है। ध्यान में रखो कि डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये Al जो है ये अल्डिहाइड और ये जो हाइड्रोजन है ये हम उसमें ऐड करके बना रहे हैं। ये दो बातें ध्यान में रखना। डाइबल एस से समझना, Al यानी हम प्रिपरेशन अल्डिहाइड का करेंगे और उसमें ऐड क्या करेंगे, हाइड्राइड आयन, ठीक है, हाइड्राइड आयन प्रोवाइड करेंगे। अब ये जो RCl है, अगर अल्किल नाइट्राइल से आप अल्डिहाइड बना रहे हो तो सिर्फ यहाँ पर क्या होगा, ये कार्बन जो है, ठीक है, सॉरी साइनाइड जो ग्रुप दिखाई दे रहा है, ये साइनाइड या नाइट्राइल ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट होगा, ठीक है। RCOCl यहां पर क्या होगा, क्लोरीन यहां से रिमूव होगा और इसके जगह पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। यानी ये जो एसिल क्लोराइड ग्रुप दिख रहा है, ये जो COCl ग्रुप दिखाई दे रहा है, ये COCl ग्रुप किसमें कन्वर्ट होगा, CHO में कन्वर्ट होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड लिख रहे हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा, COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है ये अल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट होगा। तो ईस्टर में भी उसी तरीके से क्या हो रहा है, COOR, कार्बोक्सिलेट ग्रुप जो है ये अल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। समझ में आ रहा है। तो इस कंपाउंड में नाइट्राइल ग्रुप अल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, इसमें ऑयल क्लोराइड जिसको बोलते हैं, एसिल क्लोराइड बोलते हैं, वो अल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ग्रुप है COOH, ये अल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है। तो ईस्टर में जो कार्बोक्सिलेट ग्रुप है COOR, ये कार्बोक्सिलेट ग्रुप अल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट होता है। और इन सबको हम अल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज करते हैं, ठीक है, जो कि खास तौर से क्या प्रोवाइड करेगा, हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हुआ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड फ्रॉम ईस्टर, ठीक है, बाय यूजिंग डाइविल H। समझ में आया, चलो ठीक है, थैंक यू।